गजा वॉर रूम में ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर हैं और गजा की सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। मुसलसल आपको अपडेटेड हमने रखा हुआ है। इसराइल ने जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप पर तीसरा हमला किया है। कैंप के घर पर इसराइली बमबारी में 3 फलस्तीनी शहीद हो गए। मंगल और बुध को जबालिया कैंप पर बमबारी से कम 200 अफराद जाँ बहक और 770 से ज्यादा जख्मी हुए थे। उधर गजा में इसराइली हमलों से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 9000 से ज्यादा हो गई है। फलस्तीनी वजारत सेहत का कहना है कि इसराइली हमलों से गजा में 32,000 फलस्तीनी जख्मी हुए हैं। फलस्तीनी शोहदा में 3760 बच्चे और 2326 खवातीन शामिल हैं। इसराइल की जानिब से आज शाती कैंप में अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे के तहत चलने वाले स्कूल पर भी हमला किया गया है। इस कैंप के स्कूल में हजारों बेघर फलस्तीनी पनाह लिए हुए हैं। इसराइली वज़ीर दिफा ने एक मरतबा फिर धमकी दी है और कहा है कि हमास को मरना या गैर मशरूत तौर पर इसराइल के सामने सरेंडर करना होगा। हमास के मरने या सरेंडर करने के 2 ऑप्शंस के अलावा कोई तीसरी ऑप्शन नहीं है। फलस्तीनी हिलाल अहमर का कहना है कि गजा के अल-कुद्स अस्पताल के करीब इसराइली तैयारों ने बमबारी की है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल गजा के अल-कुद्स अस्पताल को मुतअद्दिद मरतबा बमबारी की धमकी दे चुका है। गजा के अल-कुद्स अस्पताल में सैकड़ों जख्मी, बीमार और तकरीबन 14,000 पनाहगुज़ीन मौजूद हैं। इसराइल लबनान सरहद पर फायरिंग का वक्फे से तबादला जारी है। इसराइली फौज ने एतराफ़ किया है कि लबनान की जानिब से फायर मिसाइल से इसराइली ड्रोन तबाह किया गया है। जवाबी कार्रवाई में मिसाइल जहां से दागा गया उस मकाम को निशाना बनाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दूसरी मरतबा है जब हिजबुल्लाह ने इसराइली ड्रोन मार गिराया है। और ताज़ा तरीन डेवलपमेंट ये भी है कि गजा और मिस्र के दरमियान रफा बॉर्डर क्रॉसिंग इंसानी बुनियादों पर खोल दी गई है। रफा क्रॉसिंग से जख्मी फलस्तीनियों और गैर मुल्कियों का इनकला दूसरे रोज भी जारी है। गजा बॉर्डर क्रॉसिंग अथॉरिटी ने आज गजा से मिस्र जाने वाले 596 अफराद की फहरिस्त जारी कर दी। गजा से मिस्र जाने वालों की फहरिस्त में गैर मुल्की और दोहरी शहरियत के अफराद शामिल हैं। मिस्री वजारत खारजा का कहना है कि गजा पट्टी से 60 ममालिक के 7,000 शहरी निकालने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। गजा पट्टी से 7,000 अफराद को निकाल कर मिस्र मुंतकिल किया जाएगा। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि गजा की पट्टी में इस वक्त भी 20,000 से ज्यादा जख्मी महसूर हैं। उधर गजा के इंडोनेशियन अस्पताल का मरकजी पावर जनरेटर ईंधन खत्म होने के सबब बंद हो गया है। गजा में इंडोनेशियन अस्पताल बैकअप जनरेटर इस्तेमाल कर रहा है। गजा में इंडोनेशियन अस्पताल के मरकजी जनरेटर बंद होने से सैकड़ों जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ की जानिब से एक बयान जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि गजा में हमास इसराइल तनाज़े की कीमत बच्चे चुका रहे हैं। गजा में 3,500 से ज्यादा बच्चे मारे जा चुके हैं। 6,800 से ज्यादा जख्मी हैं। गजा में बच्चों ने अपनी आंखों के सामने वालिदैन, बहन, भाई मरते देखे हैं। यह भी कहा गया है कि गजा में बच्चों की आंखों के सामने उनके घर, इलाके लम्हों में मिलियामेट हो गए। गजा की सूरत हाल बच्चों के जज्बात, नफ्सियात, ज़हनी सेहत पर बुरी तरह असरअंदाज हो रही है। गजा की जंग के असरात बच्चों के जहन में जिंदगी भर कायम रह सकते हैं। यूनिसेफ के बयान में कहा गया है कि गजा में आलमी इंसानी कवानीन के निफाज, बच्चों, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। गजा में आने वाली इमदाद बच्चों और उनकी ज़रूरियात के लिए काफ़ी नहीं है। गजा में आने वाली इमदाद समंदर में कतरे की मानंद है। और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से इंतहाई अहम ऐलान किया गया है। कहा गया है कि इसराइली हमलों में जख्मी 1,000 फलस्तीनी बच्चे इलाज के लिए UAE लाए जाएंगे। 1,000 जख्मी फलस्तीनी बच्चों के अहल खाना भी मुत्तहिदा अरब अमारात लाए जाएंगे। UAE के सदर का कहना है कि बच्चों को इलाज मुकम्मल होने के बाद वतन वापस पहुंचाया जाएगा। दूसरी जानिब अमाराती वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद का इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस की सदर से राबता हुआ है और जख्मी फलस्तीनी बच्चों को तिब्बी सहूलियात फराहम करने के तरीक़ाकार पर गुफ्तगू की गई है। अमाराती वज़ीर ख़ारजा की गजा में शहरियों के लिए खुराक, तिब्बी इमदाद की तरसील की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। आपको इस सूरत हाल से आगाह करें, मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से ऐलान किया गया है। जबकि गजा में बमबारी पर आलमी शोहरत याफ्ता अदाकारा एंजेलिना जोली अमरीका और इसराइल पर बरहम हो गई हैं। कहा है कि इसराइली फजाइया सिविलियन फलस्तीनियों पर जानबूझकर बमबारी कर रही है। 20 साल से मैसूर गजा के फलस्तीनियों का कत्ल हो रहा है। उन्होंने नाम लिए बगैर अमरीका पर इल्जाम लगाया कि जंग बंदी करारदाद रोक कर आलमी रहनुमा शरीक जुर्म हो रहे हैं। खुले आसमान का कैद खाना गजा तेजी से इज्तिमाई कब्र बन रहा है। मरने वालों में 40% मासूम बच्चे हैं। पूरे खानदान कत्ल किए जा रहे हैं।